प्रणाम। राम राम। कंस कौन था? मुगल था? मुगल नहीं था, हिंदू था। कंस, वह कंस जिसने राजपाट के लिए अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और हमारे प्रभु को मारने के लिए लाखों प्रयत्न किया, हम उसका शिकायत नहीं करते हैं, हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम उसके विषय में गलत बुरा नहीं सोचते हैं, हम उनके विषय में बुरा सोचते हैं जो लोग हमारे देश को बहुत कुछ दे गए, जो लोग सिर्फ रामलला के मंदिर के गुंबद को हटाकर अपना गुंबद बना दिए। हम उनको गाली देते हैं जो हमारे मंदिरों को डिस्टर्ब किए, तोड़े, और हम उसी के सहारे वोट भी लेते हैं और वोट लेकर समाज के वोट से सरकार बनाते हैं और समाज से ही नाना तरह से टैक्स लेकर अपने सारे ऐशो आराम पूरा करते हैं। और जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे सरकार के भक्त हैं, वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, झूठ, लूट सबसे परे हो गए हैं। वो समझते हैं कि भारत में यह सब होना एक आम बात है, ये होना ही चाहिए, लेकिन मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे रामलला के मंदिर को तोड़ा था। अरे भाई, जो कंस था क्या वो मुगल था? उसने भी तो राजपाट के लिए अपने बाप को जेल में डाल दिया और हमारे किशन कन्हैया को मारने के लिए लाखों उपाय किया। उसके विषय में कभी बात क्यों नहीं करते हैं? क्या वो हिंदू नहीं था? क्या हिंदू राजाओं ने अपने माता पिता को कैद में नहीं रखा? क्या हिंदू राजाओं के बेटा ने अपने माता पिता को कैद में रख करके राज नहीं किया? किया। लेकिन मुस्लिम ही दोषी क्यों हैं? मुस्लिम पर ही लांछन क्यों लगाया जाता है? मुस्लिम को ही दोषी क्यों बनाया जाता है? आए दिन भक्त आते हैं, हमसे उलझ कर चले जाते हैं, मुसलमान ये कर गए, मुसलमान वो कर गए, मुसलमानों को गांधी जी ने रखा, जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तब तक मुसलमानों को बड़ी छूट थी, जब तक मुलायम सिंह थे तब तक मुसलमानों को बड़ी छूट थी, जब तक मायावती थी तब तक चमारों को बहुत छूट थी, दलितों को बड़ी छूट थी। ये लोग हम क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को, हम बनिया को, महाजनों को जीने नहीं देते थे। ये तरह तरह के अत्याचार करते थे, हम लोगों को कोर्ट कचहरी में घसीटे रहते थे, हमेशा हरिजन एक्ट लगाकर फंसाए रहते थे। और यादव लोग लाठी लेकर के रास्ते में किसी को चलने नहीं देते थे, भैंस और गाय सड़क पर चलाते थे, मना करने पर मार देते थे, पीट देते थे। तो क्या योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में क्षत्रिय ब्राह्मण उमंग नहीं हुए हैं, उतंग नहीं हुए हैं, उतान नहीं हुए हैं? ये लोग गलती नहीं कर रहे हैं? ये जगह जगह लोगों को रोक कर नहीं मार रहे हैं? अरे भैया, ये न हिंदू की बात है न मुसलमान की बात है, यह सिर्फ अपने कर्म और कर्तव्य की बात है, सोच और समझ की बात है कि हम न महंगाई के विषय में बात करें, न बेरोजगारी के विषय में बात करें, न संस्थाओं के विषय में बात करें, न शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के विषय में बात करें। हम सिर्फ हिंदू मुसलमान के विषय में बात करें और इसी में उलझे रहें, वोट देते रहें और 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 5000 वर्ष बातों को अपने दिमाग में भरकर एक दूसरे से लड़ते रहें। अभी हमसे एक जन बहुत लड़के गए कि मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया। अरे कब किया, क्या किया, इससे तुमको क्या लेना देना है यार? अभी मुसलमान तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं तुम ये बताओ। तो अभी मुसलमान जब से इस सरकार आई है तब से बहुत झुक के रह रहे हैं, बहुत नौ के रह रहे हैं, किसी तरह का झगड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी को दबा नहीं रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं। जब अखिलेश, मुलायम और कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमान एकदम आसमान पर थे, किसी को जीने नहीं देते थे, सबको चींटी की तरह मसल के रखते थे, पैर के नीचे दबा के रखते थे। आईटी सेल के माध्यम से दिमाग में लोगों को इस तरह से मुसलमानों के प्रति नफरत भर दिया गया है
जिस नफ़रत का कोई हिसाब ही नहीं है। और जो लोग नफ़रत भरे हैं वही जाके मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हैं, वही लोग जा कर के उनके कीर्तन में शामिल हो रहे हैं, वही लोग जाके उनके भजन में शामिल हो रहे हैं, वही लोग जा कर के मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, वही लोग जा कर के उस लोगों के साथ रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं, और हम यहाँ सारे हिंदू मुसलमान करके लड़ रहे हैं। मतलब जो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, वो भी 2000, 4000, 5000 का मोबाइल ला करके दिन भर गांधी को, नेहरू को गाली देता है, कांग्रेस को गाली देता है, और एक बार भी उसका दिमाग काम नहीं करता है कि वो एक बार ये सोच ले कि जितने कांग्रेस में थे वो सब बीजेपी में चले गए, तो कांग्रेस तो पाप मुक्त हो गई, तो फिर कांग्रेस को गाली क्यों देते हैं? अब कांग्रेस वाले जहाँ गए हैं उसको गाली दें। फिर लोग कहते हैं कांग्रेस ने इतना घोटाला किया, उतना घोटाला किया, यहाँ घोटाला किया, वहाँ घोटाला किया। हम उनसे ये पूछते हैं कि अगर घोटाला किया है तो मोदी जी उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों उन्हें छूटा छोड़ दिए हैं वो वोट लेने के लिए? क्यों छूटा छोड़ दिए हैं उनको चुनाव लड़ने के लिए? कोई केजरीवाल को गाली देता है, कोई मायावती जी को गाली देता है, कोई मुलायम जी को गाली देता है, कोई अखिलेश जी को गाली देता है, कोई कांग्रेस को गाली देता है। हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर इन लोगों को किस मंत्र से उलझाया जा रहा है, किस मंत्र से इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आज की बात ये नहीं सोच रहे हैं, आज के विषय में ये सवाल नहीं कर रहे हैं, आज के विषय में ये बात नहीं कर रहे हैं, ये 1000 साल पहले की बात लेकर आपस में लड़ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। रोजगार पर कोई वोट नहीं दे रहा है, महंगाई पर कोई वोट नहीं दे रहा है, बेरोजगारी पर कोई वोट नहीं दे रहा है। आज दूध 60 रुपया किलो है, इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। 5 किलो अनाज और 2000 रुपया इंसान को इतना गुलाम बना दिया है कि उस सारे अत्याचार, सारी महंगाई, सारी बेरोजगारी, सारे व्यवस्थाएं सहने के लिए तैयार है। यह 5 किलो अनाज और 2000 रुपया अपंग बना दिया है इंसान को। वह इंसान इतना अपंग हो चुका है कि न उसे महंगाई दिख रही है, न बेरोजगारी दिख रही है, न सरकार की चाल दिख रही है, न सरकार की व्यवस्थाएं दिख रही है। आखिर ये चंदे के पैसे, जैसे पीएम केयर फंड, कोरोना काल में पैसा जो आया वो कहाँ गया, ये कोई नहीं पूछ रहा है। अयोध्या मंदिर के नाम पर इतना चंदा आया, ये कोई नहीं पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक बांड के सहारे बहुत पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। इतने पत्रकारों को पैसा कैसे दिया जा रहा है, कहाँ से दिया जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। जो देश में हो रहा है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, जो सरकार में हो रहा है वही दिखाया जा रहा है, ये कोई नहीं पूछ रहा है। अरे भाई, अगर बाबर ही आया तो हमारे राम मंदिर को ही तोड़ा ना। कंस ने तो अपने बाप को जेल में डाल दिया और हमारे भगवान को मारने के लिए लाखों यत्न किया, लाखों प्रयास किया। तो मुगल गलत थे कि कंस गलत है? आखिर गलत किसको कहेंगे? सिर्फ मुसलमान ही गलत है, हिंदू गलत नहीं होता है क्या? माफिया सिर्फ मुसलमान हैं, हिंदू नहीं हैं? तो हिंदू माफिया है तो वाह वाह, मुसलमान माफिया है तो बहुत बेकार है। मुसलमान के घर गिराया जाए तो जिंदाबाद, और अपने घर गिराया जाए तो मुर्दाबाद। ये सब जलनखोरी वाली बात को बंद करके समाज के लोगों से निवेदन है कि सरकार के बहकावे से बाहर आएं, अपने विवेक, अपने दिमाग से सोचें और सोच करके वोट करें, क्योंकि वोट बहुत कीमती है। एक कुत्ते की कीमत 5000 से 50,000 है, एक गधे की कीमत 10,000 से 20,000 तक है, एक भैंस की कीमत लाखों रुपया है, लेकिन आपके वोट की कीमत 500 रुपया है। क्या इंसान होते हुए आप जानवर से भी सस्ते हैं? अगर सस्ते हैं तो क्यों हैं?
इसलिए हैं कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास सोचने की शक्ति नहीं है, आपके पास समझने की शक्ति नहीं है। जो मोबाइल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो IT सेल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, वही आप पढ़ रहे हैं। आपको सोचने की शक्ति मर चुकी है। किस सरकार से क्या फ़ायदा है, किस सरकार से क्या नुकसान है, आपको कुछ पता नहीं है। आपको जो IT सेल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है वही आप समझ पा रहे हैं। तो हम सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने घर में बीवी और पति न लड़ें, अपने पड़ोसी से न लड़ें, अपने लोगों से न लड़ें। हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। लेकिन सरकार कुर्सी पाएगी, उसके पास पैसा है, हारेगी तो विधायक खरीद लेगी, हारेगी तो सांसद खरीद लेगी, उसके पास पैसा है और पैसा आपने ही भेजा है। इसलिए आप लोग सरकार को लेकर आपस में न लड़ें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है हमारे भाई और सभी हिंदू से ही हुए हैं। सभी प्रभु के, एक ही प्रभु के सभी संतान हैं। जैसे जैसे मौलवी मौलाना, जैसे जैसे महापुरुष पैदा हुए, वैसे वैसे धर्म की स्थापना की। तो हम आपस में लड़कर किसी भी धर्म को गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। बाबर ने जो किया, मंदिरों को तोड़ा, वो राजा था, उसने तोड़ा, नहीं तोड़ा तो उसके बगल में मस्जिद बना दिया। हमारे मोदी जी भी लाखों मंदिर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के बगल में मंदिर बना दे रहे हैं, या जो मंदिर है उसको विशाल कर दे रहे हैं। तो जो बाबर ने किया वो ये भी कर रहे हैं। तो बाबर में और इसमें क्या अंतर है, इनमें क्या अंतर है? एक बार कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। लेकिन इसके चलते आप सारी परेशानियां उठाकर, सारे दुख उठाकर, सारे संकट सहकर बार बार सरकार में ला रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मंदिर, लाखों मंदिर गिरा कर एक अच्छा मंदिर बना, मंदिर का विकास, एक मंदिर का विकास कर दिए। उसने अपना मंदिर गिरा कर उसने अपना मस्जिद बना लिया। तो दोनों तो काम एक ही हुआ ना। जिसका वर्चस्व था, जिसका बलबला था, जिसका वो था, वो लोग अपना काम किए। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को छूट दिया। हम ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कितनी बार रही? अरे नेहरू जी रहे प्रधानमंत्री, जितने दिन भी रहे। इंदिरा गांधी रही प्रधानमंत्री, जितने दिन रही। राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, जितने दिन रहे। गांधी जी तो प्रधानमंत्री थे नहीं, लेकिन उनको भी मार दिया गया। इंदिरा गांधी को मार दिया गया, राजीव गांधी को मार दिया गया। राहुल एकलौता पुत्र है और अकेले मैदान में है। इतना बलिदान देने के बाद भी वो बलिदान से डर नहीं रहा है और देश और समाज के लिए लड़ रहा है, महंगाई और रोजगार के लिए लड़ रहा है। उसको आप गाली दे रहे हो, उसको आप नीचा दिखा रहे हो, उसको आप पप्पू बता रहे हो। और जो इंसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जो इंसान हिंदू मुसलमान करके सरकार चला रहा है, न कोई स्कूल बना रहा है, न कोई कॉलेज बना रहा है, न कोई संस्थान बना रहा है, न रोजगार दे रहा है, न महंगाई कम कर रहा है, उसके लिए आप लड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान को नीचा दिखाना चाह रहा है। आप मुसलमान को नीचा दिखाने की बात करते हैं, और जब ध्यान उसमें उनकी बातों को सुनिएगा, उनके विचारों को सुनिएगा, तो उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें मुसलमान दुश्मन कहाँ हुए? तो हम और आप मूर्ख क्यों बन रहे हैं? हम मुसलमान के नाम पर, इनके चलते मुसलमानों के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? मुसलमान आखिर हमारे दुश्मन हुए कैसे? अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी एक मुसलमान से शादी करने जा रही है, इसमें मुसलमान का क्या दोष है? अगर वो लड़की उसको दिल नहीं देती तो वो लड़का शादी क्यों करता? अगर वो लड़का से वो प्यार नहीं करती तो वो लड़का शादी क्यों करता? अब सोचो कि शत्रुघ्न नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का,
उनके भाइयों का नाम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके घर का नाम है रामायण, और वहाँ एक मुस्लिम दामाद जा रहा है, तो इसका विरोध आप नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम जरूर करेंगे, मुसलमान को अपनी बेटी देंगे, इसका विरोध कभी नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। आखिर ऐसी दोगली नीति क्यों? देश का विकास तभी संभव है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहन भाई सब मिलकर मेहनत करेंगे, सब मिलकर रोजगार करेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे तो हमारे देश का विकास होगा, नहीं तो विकास संभव नहीं है। शिक्षा चिकित्सा न्याय इतनी महंगी कर दी जाएगी कि लोग दवा बिना मरेंगे, शिक्षा बिना मरेंगे, न्याय बिना मरेंगे और मर जाएंगे, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास 5 किलो अनाज से न कापी खरीद सकता है, न किताब खरीद सकता है, न बिजली का बिल दे सकता है, न भोजन कर सकता है। सिर्फ 5 किलो अनाज से कुछ भी नहीं हो सकता है, 2000 रुपये से खर्चा नहीं चल सकता है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि 5 किलो अनाज और 2000 रुपया पाकर अपने भाइयों से ही झगड़ा न करें, क्योंकि यह काम मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। उनको भी 5 किलो अनाज और 2000 रुपया मिल रहा है, आपको भी 5 किलो अनाज 2000 रुपया मिल रहा है। तो आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदू मुसलमान का दुश्मन न बने और मुसलमान हिंदू का दुश्मन न बने, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, यह वतन यह देश सबका है। संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। लेकिन जो अंधभक्त हैं उस अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इन अंधभक्तों से बचा लीजिए। यही निवेदन है हमारा, यही निवेदन है हमारा। क्योंकि 5 किलो अनाज 2000 रुपया इन लोगों के लिए इतना बड़ा ताकत बन चुका है कि इन्हें न रोजगार चाहिए, न महंगाई कम होना चाहिए, न किसी तरह का दुराचार कम होना चाहिए, सड़क नहीं बननी चाहिए, स्कूल नहीं बनना चाहिए, संस्थान नहीं बनना चाहिए, पानी नहीं चाहिए, नल नहीं चाहिए, किराया कम नहीं होना चाहिए, सब कुछ महंगा कर दीजिए, लेकिन अंधभक्ति मत छीनिए, मत छीनिए, मत छीनिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, क्योंकि हमारी बात बहुतों को बुरा लगती है, बहुतों को बुरा लग सकती है, लेकिन इतिहास उठाकर देखेंगे तो हम सभी एक ही के वंशज हैं। कर्मों के अनुसार, धर्मों के अनुसार जैसे जैसे लोग परिवर्तित होते गए, परिवर्तन हो गया। एक ही भाई हमने देखा है कि एक ही बाप के 4 बेटे हैं, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान बन गया है, कोई क्षत्रिय है, और क्षत्रिय वंश से ही सारे वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। इसलिए भाई भाई से दुश्मनी ना करें, सरकार के बहकावे में न आए और अपने भाई का दुश्मन न बने। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।